नमस्ते, प्रणाम, सत जी श्री नमस्ते। अकाल, आदाब। मैं अनीता नायर अनु अनीता जी, आपका वीडियो फ्रीज है। आपकी आवाज चली गई। आवाज भी चली गई है, वीडियो भी फ्रीज हो गया है। और नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण है। लगता है नेटवर्क वाली प्रॉब्लम। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं। नेटवर्क एक ऐसी चीज है, आता जाता रहता है। आपका माइक ऑफ है। तिवारी जी, माइक ऑन कर लें। नमस्कार मित्रों, आप सभी का जी नमस्कार। विश्व साहित्य मंच पर मैं प्रमोद तिवारी और यह उत्तर प्रदेश से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आदरणीय, आज की संचालिका महोदय का नेटवर्क टूट जाने के कारण अभी थोड़ा बाधित हुआ है और इसी बीच हमारे बीच पटल के ऊपर आदरणीय कुसुम सुराना बहन, आदरणीय ऋषि श्रीवास्तव बहन उपस्थित हो गई हैं। आदरणीय का पटल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप कार्यक्रम को शेयर करते रहे, जिससे और लोगों तक ये कार्यक्रम की पहुंच हो सके। आदरणीय सुमन मोहिनी जी का पटल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम कवि जी, जो कि हमारे उपस्थित हो चुके हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब की अध्यक्षता में आज शानदार काव्य संध्या का आयोजन हो रहा है। हमारा सौभाग्य है ऐसे हंगामा खड़ा कर देने वाली शख्सियत का आज हमारे पटल पर आगमन हुआ है। सब आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आदरणीय। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और नए सुर पटल को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप दिन प्रतिदिन नए आयाम स्थापित करते रहें। और स्वागत करता हूं सभी श्रोतागण का जो पटल के उस पार उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है। अचानक से नेट बाधित हो गया था। मनोज भैया, अचानक से नेट बाधित हो गया था। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल 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 आ रही है। जी 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 बिल्कुल बहुत बिल्कुल स्वागत करता हूं। स्पष्ट है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आदरणीय हमारे बड़े भैया महेश अस्थाना प्रकाश बरेलवी जी का। और आप उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं शुरू करती हूँ, आरंभ करती हूँ। फिर से पुनः एक बार सुनिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आओ कि जलाए बज़्म में शमा, कुछ अशार है बेताब सजाने को महफिल। आओ कि जलाए बज़्म में शमा, कुछ अशार है बेताब सजाने को महफिल। रूह तक पहुंचे कुछ ऐसी बात हो, रूह तक पहुंचे कुछ ऐसी बात हो कि हर जुबां से निकले वाह, कि हर जुबां से निकले वाह, सरे महफिल, सरे महफिल, सरे महफिल। बहुत अच्छा। हमारा काव्य बन सज चुका है। आज की महफिल की शान सभी कर्मकारों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सभी को सादर नमन करती हूँ। जुड़े हुए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और
हौसला अफजाई करने के लिए जो हमसे जुड़ रहे हैं और जो जुड़ चुके हैं उनका भी इस्तकबाल करती हूँ। आप है तो हम हैं, आपकी उपस्थिति और हौसला अफजाई हमारा संबल होगी। नए सुर पटल के संस्थापक अति आदरणीय प्रमोद तिवारी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। एक बेहतरीन आयोजन के लिए पटल के सभी पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आदरणीय गिरधारी लाल खंडेलवाल जी, आदरणीय निशा गुप्ता, आदरणीय बिट्टू जैन जी, आदरणीय ऋषि श्रीवास्तव जी व आदरणीय आयुषी गुप्ता जी, आप सभी को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए अब मैं आप सबका परिचय मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ साहित्य मनीषियों से करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष है अति आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी, लखनऊ से। सादर नमन करती हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। बहुत बहुत स्वागत हमारे धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि है अति आदरणीय राम कुमार रसिक जी, सीतापुर उत्तर प्रदेश से। सादर नमन करती हूँ सर आपको और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। हमारे आज के अति विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय राजकरण सिंह जी, रायबरेली उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सादर नमन। जी दीदी, सादर प्रणाम करता हूं, सादर नमन। जी, हमारे अन्य विशिष्ट अतिथि हैं आलोक सिंह गुमशुदा जी, सीतापुर उत्तर प्रदेश से। सादर नमन करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। बहुत बहुत। और हमारे एक और विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय आकाश श्रीवास्तव जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आपको भी सादर नमन करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मंच पर आपका। बहुत 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 स्वागत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से आज के कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति मांगती हूँ। बिल्कुल, मेरी पूरी तरह से अनुमति है। और जैसा कि आपने भी फरमाया था, मैं आग्रह करूंगा राजकरण जी से कि माँ सरस्वती की वंदना के साथ कार्यक्रम का आगाज करें। जी, आदरणीय राजकरण सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ माँ सरस्वती की वंदना के लिए। और मैं स्वागत करता हूँ पटल के उस पार हमारे जो भाई हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे हमारे दर्शकगण, आप सबका स्वागत। और हमारे भाई साबिर परवेज जी लगातार हमारे साथ हैं और उनकी जो है शुभकामनाएं हमें मिल रही हैं। भाई सतीश अकेला जी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग पटल पे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं परम आदरणीय अध्यक्ष जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए एवं मुख्य अतिथि श्री राम कुमार, आदरणीय राम कुमार रसिक जी, सर प्रणाम करता हूं, आपको भी बहुत बहुत नमन करता हूं। और श्री आलोक जी एवं श्री आकाश श्रीवास्तव जी, आप सभी को मैं नमन करता हूं। और दीदी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बड़ा सुंदर संचालन कर रहे हैं और श्रेष्ठ सृजनकार हैं, नमन करते हुए। और पटल प्रमुख श्री प्रमोद तिवारी जी, आपका स्नेह बराबर मिलता रहता है। आज आपके पटल पर एक बार ऋषि श्रीवास्तव जी का आभार ज्ञापित करते हुए, जिनके सौजन्य से आज मैं प्रस्तुत हूँ, नमन करते हुए माँ वाणी के चरणों में कुछ पंक्तियां सादर समर्पित है। स्वागत कहना है कि वीणा बजाने वाली वीणा की धुन सुना दे, वीणा बजाने वाली वीणा की धुन सुना दे, गुमसुम सी है ये बेला संगीत में बना दे, वीणा बजाने वाली वीणा की धुन सुना दे, गुमसुम सी है ये बेला संगीत में बना दे। अर्पण करें सुमन तुमको, वंदन करें तुम्हें हम, जोड़े हैं हाथ दोनों और कर रहे हैं क्रंदन। छट जाएगा अंधेरा
शम्मा को तू जला दे, वाह गुमसुम सी है ये बेला, संगीत मैं बना दे। वीणा बजाने वाली वीणा की धुन सुना दे, गुमसुम सी है ये बेला, संगीत में बना दे। क्या क्या बात है। बात है, वाह वाह। ब्रह्मा महेश विष्णु माँ आपके हैं कायल, ब्रह्मा महेश विष्णु माँ आपके हैं कायल, तेरे प्रताप से ही ब्रह्मांड की है हलचल। मेरी वसुंधरा पे तू आज स्वर्ग ला दे, मेरी वसुंधरा पे तू आज स्वर्ग ला दे। गुमसुम सी है ये बेला, संगीत मैं बना दे। बेहद वीणा खूबसूरत अंदाज है बजाने भाई साहब। वाली बहुत खूब, बहुत खूब। जाने कहाँ है खोए, मायूस हो रहे हैं। जाने कहाँ है खोए, मायूस हो रहे हैं। कल की फिक्र में डूबे ये आज खो रहे हैं। क्या बात। फीके से हैं जो मुखड़े, फीके से हैं जो मुखड़े, मुस्कान इन पे ला दे। गुमसुम सी है ये बेला, संगीत में बना दे। हाँ क्या बात है। वीणा बजाने वाली। और अंतिम बात है, बहुत सुंदर। क्या हो गया है मानव, मानव को ही संघारे। बेहतर है आज पशु भी अपनों पे जान हारे। हाँ कर दे दया रे दाता, कर दे दया रे दाता, नैनों में नीर ला दे। गुमसुम सी है ये बेला, संगीत में बना दे। वीणा बजाने वाली वीणा की धुन सुना दे। गुमसुम सी है ये बेला, संगीत में बना दे। क्या बात, वीणा वाह, बजाने वाली। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत सुंदर। बहुत नमन। श्रीवास्तव बहुत जी, सुंदर। न जाने कितनी वंदना मैंने सुनी है अपने लाइफ में, पर मैं कह सकता हूँ सब में सबसे टॉप पर ये वंदना है। अब तक बहुत जितनी सुंदर, वंदना मैंने बहुत सुनी है बहुत सब इस पर सुंदर। निर्भर करती है। एक-एक बहुत शब्द, अच्छी अरे है। बहुत नमन करता हूँ, चरणों में बहुत नमन बहुत करता सुंदर। हूँ सर। एक-एक शब्द, और बड़ा एक-एक आशीष मिला शब्द आप बहुत ही सुंदरता के साथ पिरोया हुआ और बहुत ही खूबसूरत, और वाणी वंदना बहुत खूबसूरत और उतनी ही सुंदर प्रस्तुति भी। जरूर सुंदर वंदना, मंच उतनी पर, सुंदर प्रस्तुति। जरूर बहुत मंच बहुत पर सरस्वती माता का वास हो चुका है हमारे पटल पर, और सभी को आशीष मिलेगी उसकी। और आगे बढ़ती हूँ, हमारे जो श्रोता जुड़ चुके हैं उनका नाम देना चाहूंगी। आदरणीय परवेज साबिर जी, आदरणीय कुसुम सुराना जी, आदरणीय सुमन मोहिनी जी, आदरणीय अनीस अहमद जी हमें सुन रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार। आदरणीय रेणु शर्मा जी, हमारी प्रिय रेणु जी भी जुड़ गई है। आदरणीय देवकरण पुंडीर जी, आदरणीय सावित्रीबाई फुले लोक साहित्य संस्था सुनीता सैनी जी जुड़ चुकी है हमारे से। डॉक्टर अमरेंद्र सिंह जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है, सादर नमन करती हूँ सर आपको। आदरणीय गिरधारी लाल खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं, सादर नमन आपको सर। आदरणीय रविंद्र सिंह जी हमसे जुड़ गए हैं। आदरणीय हरीश शुक्ला जी श्रेष्ठ संचालक, आदरणीय पंकज कुमार खरे जी श्रेष्ठ कवि साहित्यकार, श्रेष्ठ संचालक, सभी बड़े बड़े साहित्यकारों की उपस्थिति हमारे मंच पर हो चुकी है। और कार्यक्रम को अब मैं आगे बढ़ाती हूँ। बागबा बदल जाए तो चमन उजाड़ नहीं होता, बागबा बदल जाए तो चमन उजाड़ नहीं होता, और भी बहुत है जमाने में चमन को संवारने वाले, और भी बहुत है जमाने में चमन को संवारने वाले। उम्मीदों से भरी इन पंक्तियों के साथ आगे बढ़ती हूँ। हमारे कार्यक्रम के प्रथम सोपान के रूप में आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आलोक सिंह जी को, आलोक सिंह गुमशुदा जी को। शिक्षा के क्षेत्र में गोल्ड मेडलिस्ट है, हिंदी साहित्य में गुमशुदा के नाम से प्रसिद्ध है।
कविता, गीत, गजल, नज्म लिखते हैं। कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपती रहती है। आपके सम्मान और स्वागत में एक कथा पेश करती हूँ, गौर फरमाइएगा। लब पे जिक्र शाम और शहर तेरा ही, लब पे जिक्र शाम और शहर तेरा ही, हर नगमाए अशार हर तेरा ही। ना तजुर्बाकारी से लोग पूछते हैं पता, ना तजुर्बाकारी से लोग पूछते हैं पता, ये मकाए दिल जो ठिकाना है तेरा ही, हाँ, ये क्या बात है। मकाए दिल जो ठिकाना है तेरा ही। आपको पहले तो आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत पहले तो करती हूँ। श्रेष्ठ संचालन के लिए आपको मैं हार्दिक धन्यवाद दे दूं। बहुत बढ़िया संचालन है, आपने पहली लाइन से उठा दी मंच को। भाई आपके लिए तो मैं बहुत तालियां बहुत बजाता हूँ, धन्यवाद, बहुत अच्छा संचालन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आशीर्वाद मिलता रहे मुझे और मैं इसी तरह आगे बढ़ती रहूं। तो आदरणीय आलोक जी, बहुत आपका मंच पर स्वागत है। अपने बेहतरीन कलामों से महफिल को जगमगा दीजिए। स्वागत धन्यवाद स्वागत। सुनीता। इस पटल पे सभी उपस्थित सम्मानीय व्यक्तियों को मेरा नमस्कार और जितने भी दर्शक श्रोतागण हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं दो अपनी कविताएं रखूंगा, एक थोड़ा संजीदगी भरी और एक थोड़ा कटाक्ष रूप में। तो पहली स्वागत कविता मैं पेश करता हूं, सुनिए। सूनसान वीराने में, सूनसान वीराने में वो आया संग पैमाने में, सूनसान वीराने में वो आया संग पैमाने में, मैं भूल चुका था हर गम को, वो आया फिर अनजाने में। सूनसान वीराने में वो आया संग पैमाने में, मैं भूल चुका था हर गम को, वो आया फिर अनजाने में। मैं तन्हा बेबस लाचार सही, मैं तन्हा बेबस लाचार सही, थी बात वही, हाँ बात वही, ऊबड़ खाबड़ सब रास्ते थे, मंजिल थी आसान कहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रातों में बिखरता रहता था, रातों में बिखरता रहता था, दिन में हंसता रहता था, चमड़ी जलती रहती थी, गम और निखरता रहता था। क्या बात। ऊबड़ खाबड़ सब रास्ते थे, मंजिल थी आसान कहीं, रातों में बिखरता रहता था, दिन में हंसता रहता था, चमड़ी जलती रहती थी, गम और निखरता रहता था। मेहनत पर पानी फिरता था, मेहनत पर पानी फिरता था, चूल्हा जलता और बुझता था, रोटी गीली हो जाती थी, रोटी गीली हो जाती थी, आंखों से खून टपकता था। कभी निराला की कविता में वो पत्थर तोड़ा करती थी, कभी निराला की कविता में वो पत्थर तोड़ा करती थी, कभी कहानी नज्मों में वह किस्मत जोड़ा करती थी। तन पूरा ही काला, तन पूरा ही काला था, मन में लेकिन उजियारा था, वह हाड़ मांस का इंसा था, मजदूर कहा वो जाता था। चौराहों नुक्कड़, चौराहों नुक्कड़ हर घर पे बोली लगाई जाती थी। जब हम किसी मजदूर को अपने घर बुलाते हैं तो इतने नहीं इतने पैसे ले लो, उतने नहीं इतने पैसे ले लो, तो उसकी एक तरह से बोली ही लगा रहे होते हैं। चौराहों नुक्कड़ हर घर पे बोली लगाई जाती थी, उसकी हालत देखकर खिल्ली उड़ाई जाती थी। वो भी बेबस लाचार बेचारा, वो भी बेबस लाचार बेचारा हर दिन मरता रहता था, अपनी आंखों की कोरों से झरना बन बहता रहता था, फिर गुमनामी में किसी इमारत के नीचे दब जाता था। आए दिन हम लोग ये इंसिडेंट सुनते रहते हैं। फिर किसी इमारत, फिर गुमनामी में किसी इमारत के नीचे दब जाता था, आने वाली नस्लों को मजदूरी का पाठ पढ़ाता था। काश, काश मेरी कविता का दर्द मेरे सीने में बस जाए, काश मेरी कविता का दर्द मेरे सीने में बस जाए, झूठे सच्चे अल्फाजों को सच्ची मंजिल मिल जाए, झूठे सच्चे अल्फाजों को सच्ची मंजिल। बहुत अच्छे, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये दूसरी कविता जो कई आजकल के मुद्दे हैं उनके ऊपर मैंने कटाक्ष रूप में लिखने की कोशिश की है। थोड़ा मैं 2-3 ये कटाक्ष कम लिखता हूँ, व्यंग कम लिखता हूँ, ये कोशिश है। इस पटल पे रख रहा हूँ, आप सभी का फीडबैक मिलेगा तो शायद आगे हिम्मत कर पाऊं कि इसे और कहीं भी सुना सकूं। आजकल महंगाई जैसे है, कई कई मुद्दे हैं तो उनको रखा है। कभी प्याज इतराता है, कभी प्याज इतराता है, कभी टमाटर भाव खाता है, कभी प्याज इतराता है, कभी टमाटर भाव खाता है,
हो जाती है मुर्गी बराबर दाल, तो तेल भी कभी कढ़ाई में छन छनाता है। क्या बात है, वाह। कभी बहुत प्याज इतराता है, कभी टमाटर भाव खाता है, हो जाती है मुर्गी बराबर दाल, तो तेल भी कभी कढ़ाई में छन छनाता है। गैस कभी धुआं सा आंख खुजलाती है, गैस कभी धुआं सा आंख खुजलाती है। कीमत जब बेरोजगारी सी बढ़ जाती है, लग जाती है मिर्ची तन बदन में, लग जाती है मिर्ची तन बदन में। अदरक जब नाले की गैस में पकी चाय का स्वाद बिगाड़ जाती है। क्या बात है। आना आना जाना आना जाना भी महंगा सा हो जाता है, आना जाना भी महंगा सा हो जाता है, जब डीजल पेट्रोल का मुंह गोलगप्पा हो जाता है। क्या बात है, क्या पैदल भी कब तलक पैदल भी कब तलक पैदल भी कब तक चलता जाए कोई, जब एटलस कंपनी का टायर भी पंचर हो जाता है। अभी हाल ही में आया था कि गुड़गांव यूनिट में एटलस साइकिल बंद हो गई, उसका मैन्युफैक्चरिंग। पैदल भी कब तलक चलता जाए कोई, जब एटलस कंपनी का टायर भी पंचर हो जाता है। सांपों ने भी दूध का सेवन छोड़ दिया है, बच्चों ने भी रोना धोना छोड़ दिया है। माएँ भी चैन से रहना छोड़ चुकी हैं, माएँ भी चैन से रहना छोड़ चुकी हैं, जब से गौशाला में गायों ने रहना छोड़ दिया है। हाँ, क्या बात है, क्या बात। बढ़िया तंज है। अपराधों को आमजन ही निपटाते हैं, अपराधी को आमजन ही निपटाते हैं, अपराधी को आमजन ही निपटाते हैं। कानून धरे के धरे यहां रह जाते हैं। पुलिस बेचारी भैंसे कुत्ते ढूंढ रही, पुलिस बेचारी भैंसे कुत्ते ढूंढ रही, हम रिश्वत देकर अपनी रपट लिखाते हैं। क्या बात। पहले अच्छा था, अपनी कुछ पहचान तो होती थी, उल्टा सीधा नामों को लिख कुछ इज्जत तो होती थी। अब तो अंगूठा दिखलाते और लगाते हैं, इतनी धोखेबाजी पहले तो ना होती थी। साइबर क्राइम बहुत चल रहा है, उस पर लिखने की कोशिश की। अब सबके अपने तेवर अलग नजर आते हैं, अब सबके अपने तेवर अलग नजर आते हैं। इंसान कम बहुरूपिये ज्यादा नजर आते हैं। हालात बदलना चाहते नहीं देखो, हालात बदलना चाहते नहीं देखो, इंसान के रंग गिरगिट सा बदल जाते हैं, इंसान के रंग गिरगिट सा बदल जाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बिंब बहुत अच्छे से उठाए हैं। आपकी दोनों प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, हार्दिक बधाई देती हूँ आपको। और पटल पर उपस्थित, बहुत सुंदर, पटल पर उपस्थित हमारे श्रोता जो हमसे जुड़ गए हैं, पूनम श्रीवास्तव जी, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर शशि शेखर त्रिपाठी जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है। आदरणीय दीप चंद्र गुप्ता जी उपस्थित हैं, आपको भी सादर नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपका। आदरणीय कुसुम शर्मा जी की उपस्थिति हो गई है, प्रणाम दीदी, आपका स्वागत करती हूँ मैं। आदरणीय वीना सिन्हा जी हमसे जुड़ गई है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन करती हूँ। आदरणीय एम.बी. सिंह जी की उपस्थिति हो गई है। अति आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी की भी उपस्थिति हो गई है, सादर नमन करती हूँ आपको और स्वागत करती हूँ आपका। आदरणीय अमरनाथ दीक्षित जी की उपस्थिति है। आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है हमारे साथ। आदरणीय सेम सत्यपाल जी हमारे साथ उपस्थित हो गए हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और जो पुराने श्रोता हमारे साथ जुड़े थे, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय पंकज खरे जी के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं, सभी के सराहना कर रहे हैं। आगे बढ़ती हूँ अब मैं और लेकर चलती हूँ आपको फिर से लखनऊ, हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि आदरणीय आकाश श्रीवास्तव जी की ओर। आकाश जी, आप कंफर्टेबल है, सुन रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सुन रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा था मुझे कि बीच बीच में कुछ बाधा हो रही है, आपको ऐसा लग रहा था मुझे। गोष्ठी में आए हुए थे ना, गोष्ठी में आए हुए थे, आज टाइम ज्यादा लग गया कुछ। जी 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 जी। तो आदरणीय आकाश श्रीवास्तव जी का परिचय मैं आपको देती हूँ। अभी विद्यार्थी है वो, अध्ययनरत है, परंतु साहित्य के प्रति इनकी चाहत काबिले तारीफ है। संपादक है,
आकाश कवि घोष साप्ताहिक ई पत्रिका के संस्थापक है। आकाश कवि घोष काव्य मंच के विभिन्न साहित्यिक पटलों पर साझा व एकल काव्य पाठ जारी है इनके। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होती रहती है। कई सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। कई बेहतरीन साझा संकलन में संपादन भी कर चुके हैं। आकाश जी, आप विद्यार्थी हैं और आपका नाम भी आकाश है। आपके साहित्य का आकाश भी बहुत विस्तृत है और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह साहित्य के आकाश में छाते रहिए और छा जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चार पंक्तियों से आपको निमंत्रित करती हूँ, सुनिएगा। ख्वाबों से संजोया जिंदगी को, ख्वाबों से संजोया जिंदगी को, ख्वाब दर ख्वाब देखा। ख्वाबों से संजोया जिंदगी को, ख्वाब दर ख्वाब देखा। हर ख्वाब की तामीर हो, हर ख्वाब की तामीर हो, दिल में वो इंकलाब देखा, दिल में वो इंकलाब देखा, दिल में वो इंकलाब देखा। आइए आदरणीय, मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका। स्वागत। लखनऊ की धरती से मैं आकाश श्रीवास्तव, संपादक संस्थापक आकाश कवि घोष काव्य मंच, आकाश कवि घोष ई पत्रिका, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पटल के उस पार मौजूद सभी श्रोताओं का बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। भगवान परशुराम जी पे एक रचना लिखी थी, उससे शुरुआत करता हूँ। स्वागत है। देख शौर्य जम दग्नि पुत्र का मस्तक पर शांति लख साजे, देख शौर्य जम दग्नि पुत्र का मस्तक पर शांति लख साजे। गर्जन सुन भूमंडल का पे कंधे पर सारंग धनु साजे, गर्जन सुन भूमंडल का पे कंधे पर सारंग धनु साजे। श्वेत वस्त्र कर में फरसा पितु आज्ञाकारी पुत्र बड़े, श्वेत वस्त्र कर में फरसा पितु आज्ञाकारी पुत्र बड़े। माता की गर्दन काट प्रभु पितु आज्ञा पाकर मौन खड़े। है वंशी राजाओं के जन पर अत्याचार बढ़े, है वंशी राजाओं के जन पर अत्याचार बढ़े। क्षत्रिय विहीन कर दूंगा धरती पर लेकर प्रभु परशुराम अड़े, क्षत्रिय विहीन कर दूंगा धरती पर लेकर प्रभु परशुराम अड़े। ओजस्वी अति क्रोधी थे वे न्याय हेतु अविचल रहते, ओजस्वी अति क्रोधी थे वे न्याय हेतु अविचल रहते। महेंद्रगिरी पर्वतवासी वे शांति स्वरूप सदा रहते, महेंद्रगिरी पर्वतवासी वे शांति स्वरूप सदा रहते। पितु हत्या से आहत होकर नृप सहस्त्रबाहु संहार किया, पितु हत्या से आहत होकर नृप सहस्त्रबाहु संहार किया। इतने पर क्रोध थमाना था 21 बार तक वार किया, इतने पर क्रोध थमाना था 21 बार तक वार किया। है को वंश विहीन किया और महिष्मति उद्धार किया, है को वंश विहीन किया और महिष्मति उद्धार किया। अन्याय अधर्मी राजाओं पे फरसे से तीक्ष्ण प्रहार किया, अन्याय अधर्मी राजाओं पर फरसे से तीक्ष्ण प्रहार किया। ऋषि ऋचिक की आज्ञा से अपने क्रोध का समन किया, अन्याय मुक्त करके धरती ऋषि कश्यप को फिर दान दिया। धरती को पाप मुक्त करके चहु और शांति स्थापित कर, अन्याय अनीत पर विजय प्राप्त तपलीन हुए जा पर्वत पर, अन्याय अनीत पर विजय प्राप्त तपलीन हुए जा पर्वत पर। है आदिकाल से जीवित प्रभु धरती पर सदा वास उनका, है आदिकाल से जीवित प्रभु धरती पर सदा वास उनका। आशीष हेतु नतमस्तक में हर पल गुणगान करूं उनका, आशीष हेतु नतमस्तक में हर पल गुणगान करूं उनका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आकाश जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। एक छोटी आकाश सी जी, रचना और और प्रस्तुति और बहुत दीजिए। बढ़िया था। निसंदेह जी, बहुत सुंदर, वाह वाह। एक छोटी सी रचना और थी कि मेरे बचपन स्वागत की बातें हैं। चलो सुनाऊं अपना बचपन, सुनना ध्यान लगाकर काफी, बहुत सुंदर। चलो सुनाऊं अपना बचपन, सुनना ध्यान लगाकर काफी। मस्ती भरा था मेरा बचपन, सीधा साधा था मैं काफी। सारी रात बहुत रोता था, सारी रात बहुत रोता मैं, ना सुनता था कोई कहानी। सारी रात बहुत रोता मैं, ना सुनाता था कोई कहानी। मुझे चुप कराने के चक्कर में याद आ जाती थी सबको नानी, मुझे चुप कराने के चक्कर में याद आ जाती थी सबको नानी। अपने बाबा का बहुत दुलारा, अपने बाबा का बहुत दुलारा, प्यार वो सबसे ज्यादा करते। जो मांगू वो मिल जाता था, मना नहीं कभी वह करते। जो मांगू वह मिल जाता था, मना नहीं कभी वह करते।
मुझे याद है अब भी वो दिन, मुझे याद है अब भी वो दिन, सेकंड क्लास में पढ़ता था। जिद की थी मैंने साइकिल की, जिस पर पैर न मेरा पहुंचता था। जिद की थी मैंने साइकिल की, जिस पर पैर न मेरा पहुंचता था। उन दिनों बहुत छोटा था मैं, बाबा के साथ बाबा को लेकर चलता था। उन दिनों बहुत छोटा था मैं, बाबा को लेकर चलता था। तब दुकान से बिस्कुट लेने साइकिल से ही निकलता था। हर शाम मेरी सवारी निकलती, बाबा का सारा काम कराता। खाते पीते तब बाबा को वापस घर तक लेकर आता। बहुत याद आता है मुझको वो अपना बचपन प्यारा, बहुत याद आता है मुझको वो अपना बचपन प्यारा। बाबा अब मेरी यादों में है, छूट गया साथी प्यारा। आकाश क्या बात खुश है, आकाश खुशी से झूम रहा, पर बहुत याद आते बाबा। आशीष उन्हीं का है हर पल, हम कभी क्या भूल बात नहीं है। पाते बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत चले सुंदर, आप बहुत कम से कम सुंदर, अपना क्या बचपन बात तो है। इसमें बहुत कहे और खूब, अपने बहुत खूब अंदाज में प्रकाश जी, कहे। बहुत बढ़िया है सुंदर, सुभाष जी। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। सुंदर वाह, प्रस्तुति रही आपकी। हार्दिक बधाई, बचपना हार्दिक आंखों में सिमटा है, शुभकामनाएं। वाह वाह, बहुत बहुत आभार। और बहुत और बहुत हमारे साथ बहुत सुंदर, हमारे बहुत सुंदर प्रस्तुति। हमारे कुछ और नए श्रोता जुड़ गए हैं, उनका नाम मैं लेना चाहती हूँ। आदरणीय ऋषि श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ी है। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं पटल के उस पार से। आदरणीय अवधेश जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय मोहन सिंह जी कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं। आदरणीय अमरनाथ दीक्षित जी हमारे साथ बने हुए हैं। आदरणीय सोहन लाल शर्मा जी, आदरणीय एम.बी. सिंह जी, आदरणीय वीना सिन्हा जी, आदरणीय कुसुम शर्मा जी, आदरणीय दीप चंद्र गुप्ता जी, आदरणीय शशि शेखर त्रिपाठी जी, आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी, आदरणीय हरी शुक्ला जी, आदरणीय रविंद्र सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय देवकरण कुंडीर जी, आदरणीय रेणु शर्मा जी, आदरणीय अनीस अहमद जी, आदरणीय सुमन मोहिनी जी, आदरणीय कुसुम सुराना जी और आदरणीय परवेज साबिर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब तक। और अभी नीतू सिन्हा भी जुड़ गई है हमसे और हमारी हौसला अफजाई कर रही है। सादर नमन करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मंच पर और आगे बढ़ती हूँ मैं। चलते हैं रायबरेली, हमारे कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय राजकरण सिंह जी की ओर। बहुत ही अच्छे कवि और श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। मैं इनको सुन चुकी हूँ और कई बार हमने साथ में काव्य पाठ भी किया है। ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों जगह ये अपनी प्रस्तुति देते हैं। विभिन्न मंचों पर सम्मानित हो चुके हैं। आकाशवाणी से भी रचनाएं इनकी प्रसारित होती है। भारतीय कवि संगम द्वारा आयोजित श्री राम काव्य पाठ की अखिल भारतीय प्रतियोगिता में इनकी कविता हे राम यतन कुछ यूं करिए, हे राम यतन कुछ यूं करिए, यह अवनी अलंकृत हो जाए। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। उसी से पता चलता है कि इनकी कविता कितनी सुंदर होगी। पुरस्कृत हुई है। बहुत बहुत बधाई आपको राजकरण जी। और इतनी सुंदर सार्थक पंक्तियां हैं आपकी कविता की और आपको अपनी एक कथा से मैं बहुत ही सम्मान पूर्वक आमंत्रित करती हूँ। मुस्कान में इनके सार जिंदगी का एहसास तले पल्लवित होता है। ज्वार भावनाओं का सागर मन में अंजुरी में जो सिमट आता है। आइए राजकरण जी, मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया संचालन है क्या आपका। बात है दीदी, बहुत 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 स्वागत। नमन, पुनः पुनः नमन, वंदन दीदी, चरणों में प्रणाम। बड़े सुंदर शब्दों से आपने आवाज दिया है, मैं नमन करता हूँ, अभिभूत हूँ, नतमस्तक हूँ आपके समक्ष। एक बार पुनः समस्त श्रेष्ठ सृजनकार हैं आप सबको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, एवं दर्शक दीर्घा में बहुत सारे गुरुजन
एवं श्रेष्ठ सृजनकार मौजूद है। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एक मुक्तक के साथ सादर। कि कलेजे के वो टुकड़े को नया संसार देती है, कलेजे के वो टुकड़े को नया संसार देती है। लहू की पौध है ममता की पावन धार देती है। बड़ा होकर बने छाया किसी वट वृक्ष के जैसा, बड़ा होकर बने छाया किसी वट वृक्ष के जैसा। इसी उम्मीद पे माँ सारा जीवन वार देती है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसी उम्मीद पे माँ सारा जीवन वार देती है। बहुत नमन, बड़ा आशीष मिला। तो एक 4 पंक्तियां माँ के साथ ही पिता को भी अगर समर्पित नहीं करता हूं तो थोड़ा बेईमानी से लगती है ना। कि कहें क्या माँ तो माँ ही है, पिता माता से क्या कम है। कहें क्या माँ तो माँ ही है, पिता माँ से कहाँ कम है। रहे गर शीश पे छाया तो फिर किस बात का गम है। रहे गर शीश पे छाया तो फिर किस बात का गम है। थपेड़ो झंझुआतों में फिरे दर दर थका हारा, थपेड़ो झंझुआतों में फिरे दर दर थका हारा। समर्पण है ये दोनों का तभी संसार कायम है। समर्पण है ये दोनों का तभी संसार कायम है। बहुत सलाम, बहुत नमन वंदन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तत्पश्चात जी बड़ा आशीष मिला। तो जैसा कि हम जानते हैं सावन का दौर है, तो कुछ पंक्तियां मैं सादर, चूंकि अवध क्षेत्र से हूं तो वहीं से शुरुआत करता हूं। कहना है कि अवध नगरी में होए बरसात सखी, अवध नगरी में होए बरसात सखी, राम जी नहात सखीना। अवध नगरी में होए बरसात सखी, राम जी नहात सखीना। घिरी घटा घन घोर, घिरी घटा घन घोर नाही कौनो और छोर। घिरी घटा घन घोर नहीं कौनो और छोर। तरुण सावन है, तरुण सावन है जिया हर साथ सखी, राम जी नहात सखीना। अवध नगरी माँ होए बरसात सखी, राम जी नहात सखीना। कौशिला के ढिंग न जाए भागे नन्हे नन्हे पाए, कौशिला के ढिंग न जाए भागे नन्हे नन्हे पाए। माई पकड़ ले है हाथ है डेरात सखी, माई पकड़ ले है हाथ है डेरात सखी, राम जी नहात सखीना। अवध नगरी माँ होए बरसात सखी, राम जी नहात सखीना। नासिका कपोल भाल नयन होठ है रसाल, नासिका कपोल भाल नयन होठ है रसाल। केश कारे कारे, केश कारे कारे नर्म नर्म गात सखी, केश कारे कारे नर्म नर्म गात सखी, राम जी नहात सखीना। अवध नगरी माँ होए बरसात सखी, अवध नगरी माँ होए बरसात सखी, राम जी नहात सखीना। परे सावनी फुहार, बहुत नमन। परे सावनी फुहार शोभा वर्ण को अपार, परे सावनी फुहार शोभा वर्ण को अपार। मेघ बरसत है, मेघ बरसत है राम ना आघात सखी,
मेघ बरसत है राम ना आघात सखी, राम जी नहात सखी ना। अंतिम बात है क्या बात। कि ब्रह्मा विष्णु वो महेश सारी देवियां गणेश, ब्रह्मा विष्णु वो महेश सारी देवियां गणेश, देखे कौतुक तो सब मुस्कियात सखी, देखे कौतुक तो सब मुस्कियात सखी, राम जी नहात सकीना, अवध नगरी माँ होए बरसात सखी, राम जी नहात सकीना। बहुत अच्छे हो, बहुत तो अच्छे बहुत भाई। बहुत प्रणाम। ये एक अवधि का छोटा सा गीत था और एक छोटा सा बहुत सुंदर। गीत है। जी जी, बहुत प्रणाम करते हुए, स्वागत है, क्योंकि स्वागत है। जी जी जी, एक छोटा सा गीत है, संवेदनाओं पर आधारित है ना कि दुखिया का दुख दर्द छुए द्रव्य का अंजन हो जाती है, जब जन जन की बात करे यह जन रंजन हो जाती है, व्यथित कवि के अंतर से जब धार प्रस्फुटित होती है, मरहम का यह काम करे कविता चंदन हो जाती है। तो इन्हीं संवेदनाओं, अगर संवेदना पर एक कवि कुछ नहीं लिखता तो मैं समझता हूँ निरर्थक है वो लेखनी। तो जैसा कि आज के सामयिक है, हालात आज कैसे हैं, तो आंखों का पानी नहीं मरना चाहिए, एक प्रयास है कि नीर थोड़ा सा बनाए रखना, नीर थोड़ा सा बनाए रखना, आंख के कोर और किनारों में नीर थोड़ा सा बनाए रखना, आंख के कोर और किनारों में इसको सीने में जगाए रखना, दर्द बिकता नहीं बाजारों में इसको सीने में जगाए रखना, दर्द बिकता नहीं बाजारों में नीर थोड़ा सा बनाए रखना, क्या बात। यूं ही मरता रहा अगर पानी, मरते मरते ये मर ही जाएगा, यूं ही मरता रहा अगर पानी, मरते मरते ये मर ही जाएगा, फिर कहो कैसे दिल पसीजेगा, भाव करुणा का कैसे आएगा, अनवरत काश अनवरत धार ये बहा करती, काश संवेदना के तारों में इसको सीने में जगाए रखना, दर्द बिकता नहीं बाजारों में नीर थोड़ा सा बनाए रखना, बहुत सुंदर, बहुत जुल्म मासूमों पे ढाने वालों कुछ तो सोचो कहाँ समाओगे, आत्माएं सवाल पूछेंगी, पीछे पीछे जहां भी जाओगे, अब तो जलना ही पड़ेगा तुमको, अब तो जलना ही पड़ेगा तुमको, घोर पछतावे के अंगारों में इसको सीने में जगाए रखना, दर्द बिकता नहीं बाजारों में। और अंतिम बात है, सज्जनों, अभी हमारी धरती पुण्य आत्माओं से खाली नहीं हुई है, इसी भाव के साथ
अंतिम पंक्तियां के धन्य है देवता सरीखे हैं, दिल में अनुभूति जिनके पलती है। धन्य है देवता सरीखे हैं, दिल में अनुभूति जिनके पलती है। सुन के आहट निरीह दीनों की, धार करुणा की बह निकलती है। ये नियामत है उनकी थाती है, ये नियामत है उनकी थाती है। जिसको पाया है संस्कारों में, ये नियामत है उनकी थाती है। इसको पाया है संस्कारों में, इसको सीने में जगाए रखना। दर्द बिकता नहीं बाजारों में, नीर थोड़ा सा बनाए रखना। बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत आभार। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, माइक आपको समझ बहुत बढ़िया अच्छा सर, बहुत आपने बढ़िया, पढ़ाया है। लाजवाब। जी सुनाया सादर है। नमन। बहुत सुंदर राजकरण जी, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। हार्दिक बधाई आपको, हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे साथ इस बीच जी। जुड़े हैं हमारे नए श्रोता आदरणीय अरविंद वर्मा जी। सादर नमन करती हूँ आपको, स्वागत करती हूँ मंच पर आपका। आदरणीय प्रकाश चंद्र पराशर जी जुड़ चुके हैं हमसे, सादर नमन करती हूँ आदरणीय आपको, स्वागत करती हूँ आपका। साहित्यिक हस्ताक्षर और वास्तवी जी भी जुड़े हुए हैं। आदरणीय नीतू आनंद श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है हमसे, आपका भी स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत वंदन करती हूँ आपका। वीना सिन्हा जी लगातार हौसला अफजाई कर रही है और राजकरण जी के गीत को उन्होंने बहुत सराहा है और बहुत आनंद आया है उन्हें सुन के, कह रही हैं वो। और आगे बढ़ती हूँ, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और हमारे पुराने श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप सभी को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ मैं। जी। अनीता जी, अनीता जी, आपको 2 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा जी। आप कार्यक्रम को जरूर आगे बढ़ाए हैं, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में आज हम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि आपको भी सुनते चले। मैं जानता हूँ हमारे मुख्य अतिथि महोदय की बारी जरूर आ रही है, लेकिन जो हमारी प्यारी सी बहन है, मेरी बहुत ही प्यारी सी और बहुत दुलारी बहन है मेरी अनीता नायर जी, तो जो इतना बेहतरीन संचालन कर रही है, और अगर हम उनको ना सुने तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि पहले संचालक को सुना जाए, उसके बाद हम आज के अपने मुख्य अतिथि जी को सुनेंगे। तो अनीता को मैं अपनी 4 पंक्तियों से आमंत्रित कर रहा हूँ। अनीता के लिए खास 4 पंक्तियां दे रहा हूँ कि कहना चाहूंगा अनीता के लिए कि शम्मा अदब की रोशन होने तो दो, अरे शम्मा अदब की रोशन होने तो दो, हमको जज्बाते दिल जरा कहने तो दो। जरा रोशन होने तो दो, अरे हमको जज्बाते दिल जरा कहने तो दो, और जमेगा रंग भी तबीयत से दोस्तों, जमेगा रंग भी तबीयत से दोस्तों, हमें हाज़रीने महफिल होने तो दो, हमें हाज़रीने बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तो बहुत बुलाता हूँ अपनी छोटी बहन अनीता नायर अनमु जी को, वो आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। जी अनीता, स्वागत है। बहुत 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 शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और हमारे कार्यक्रम के जो 2 प्रमुख आधार स्तंभ है, आदरणीय मुख्य अतिथि जी और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, उनके पहले मैं चाहती थी कि मैं भी अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति दे दूं। मैं अकिंचन छोटी सी प्रस्तुति दे दूं, परंतु मेरे आदरणीय भैया ने मुझे इतनी सुंदर पंक्तियों से नवाजा है कि मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा है और मैं
अपनी जो प्रस्तुति दूंगी अभी, और कोशिश करूंगी कि आपकी बातों में मैं खरी उतरूं। आदरणीय दया सिन्हा जी जुड़ गई हैं, सादर नमन करती हूँ आपको, स्वागत है, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। अपनी एक कथा मैं आपके सामने रखती हूँ, बाद में कुछ नज्मों से आपको जोड़ूंगी, सुनिएगा। स्वागत है, इरशाद। कूचा यार से निकले हैं, कूचा यार से निकले हैं, बड़ी बेरुखी से ना उम्मीदें लेकर। कूचा यार से निकले हैं, बड़ी बेरुखी से ना उम्मीदें लेकर। अब हमसे ना करे उम्मीद कोई, अब हमसे ना करे उम्मीद कोई, सलीका उल्फत निभाने को, सलीका उल्फत निभाने को, सलीका उल्फत निभाने को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के जमाने के मुतालिक आदरणीय हमारे जो मुख्य अतिथि और आदरणीय मेरे मनोज भैया, आपको नज्र करती हूँ। आज के जमाने के मुतालिक एक सच्ची नज्म पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। सुनिएगा। अब मुझ में अक्स देखते हैं लोग अपना, अब मुझ में अक्स देखते हैं लोग अपना। कभी किरचा था फकत कांच का, कभी किरचा था फकत कांच का। जब से बना हूं आईना मुकम्मल, जब से बना हूं आईना मुकम्मल, हकीकत बता देता हूं सूरत हाल का, हकीकत बता देता हूं सूरत हाल का। होंगे बहुत तेरे भी चाहने वाले जमाने में, गौर फरमाइए, होंगे बहुत तेरे भी चाहने वाले जमाने में। मैं भी एक सितारा हूं अपने आसमान का, मैं भी एक सितारा हूं अपने आसमान का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं क्या कहने का टच है आपका भाई, गजब कर दिया आपने, वाह। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छे। फौरी तौर पे करते हैं वो तारीफ मेरी, फौरी तौर पे वो करते हैं तारीफ मेरी। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी दाद का, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी दाद का। जिसने नवाजा है मुझे अपने करम से, जिसने नवाजा है मुझे अपने करम से, ये दिल सजदा करता है उनके नाम का, ये दिल सजदा करता है उनके नाम का। ये जो फन है मेरा नियामत है तेरी, ये जो फन है मेरा नियामत है तेरी। हक नहीं किसी को ये हुनर छीनने का, हक नहीं किसी को ये हुनर छीनने का। बांटते हैं पैगाम मोहब्बत जमाने में, बांटते हैं पैगाम मोहब्बत जमाने में। एक सिलसिला चला दिया है नफरत को मिटाने का, एक सिलसिला चला दिया है नफरत को मिटाने का। शोहरत से मोहब्बत है जिनको हो मुबारक उसको, शोहरत से मोहब्बत है जिनको हो मुबारक उनको। आरजू है अनु सिला मुझको मिले बस मेरे नाम का, बस मेरे नाम का। बहुत सुंदर, वाह वाह। आरजू है, ये मेरी आरजू है, आरजू है अनु सिला मुझको मिले बस मेरे नाम का, बस मेरे नाम, बस मेरे नाम, बस बहुत सुंदर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। बिल्कुल ये संचालन तो जबरदस्त आपका है ही है। और आपने जो प्रस्तुति दी, अपनी प्रस्तुति से भी आप छा गई मंच पे बिल्कुल। तो मैंने गलत नहीं कहा था, ये बात बिल्कुल सही है। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक शेर पेश करती हूँ, गौर फरमाइएगा। इरशाद। जितना खेलना है खेल लो हमारे दिल से, जितना खेलना है खेल लो हमारे दिल से। हम चुभेंगे जब नश्तर की तरह तो बहुत याद आएंगे, हम चुभेंगे जब नश्तर की तरह तो बहुत याद आएंगे, तो बहुत याद आएंगे। शुक्रिया शुक्रिया। अब इस शेर के साथ में फिर एक नज्म से आपको जोड़ती हूँ, एक छोटी सी नज्म पेश करती हूँ। अच्छी लगे तो दाद दीजिएगा, गौर फरमाइए, पेश करती हूँ। जी स्वागत। जिन्हें ना हो एहसास मोहब्बत, मैं नज्म ज्यादा लिखती हूँ। जिन्हें ना हो एहसास मोहब्बत, दर्द दिल की तड़प वो क्या जाने। जिन्हें ना हो एहसास मोहब्बत, दर्द दिल की तड़प वो क्या जाने।
ढह गए जब सभी आरजू के महल मेरे, ढह गए सब जभी आरजू के महल मेरे, कटते हैं कैसे दिन और रात मेरे, वो क्या जाने। क्या बात है। कटते हैं कैसे दिन और रात मेरे, वो क्या जाने। आशा खेल समझाओ जिसने इश्क को, आशा खेल समझाओ जिसने इश्क को, इश्क से वफा करना वो क्या जाने, इश्क से वफा करना वो क्या जाने। चाक गिरेबा है मेरा जिगर दर्द से भरा हुआ, चाक गिरेबा है मेरा जिगर दर्द से भरा हुआ, होता है दर्द मोहब्बत वो क्या जाने, होता है दर्द मोहब्बत वो क्या जाने, वो क्या जाने। है वजूद कोई वहम नहीं मोहब्बत मेरी, है वजूद कोई वहम नहीं मोहब्बत मेरी, कद्र जज्बात मोहब्बत का, कद्र जज्बात मोहब्बत का वो क्या जाने, वो क्या जाने। दो रोज का आलम था, शुक्रिया शुक्रिया, दो रोज का आलम था ये प्यार उनका अनु, दो रोज का आलम था ये प्यार उनका अनु, होता है सबब प्यार का वो क्या जाने, होता है सबब प्यार का वो क्या जाने, वो क्या जाने, वो क्या जाने। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत तेवर बहुत जबरदस्त। अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और हमारे श्रोता बेताब है हमारे दो आधार स्तंभ को सुनने के लिए, हमारे मुख्य अतिथि और हमारे अध्यक्ष महोदय को। तो अब मैं बढ़ती हूँ हमारे मुख्य अतिथि की ओर। अति आदरणीय राम कुमार रसिक जी को सादर नमन करती हूँ और उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सादर नमन प्रणाम करता हूँ और श्रेष्ठ संचालिका को बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे साथी गण हैं, बहुत अच्छा पढ़े हैं और एक ऐसी रेखा खींच दी है उसके उस पार जाने के लिए बहुत मेहनत का काम है हमारे लिए। और खास करके पटल सजाने के लिए नए सुर पटल के संस्थापक और इसकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ नए आयाम गढ़ने के लिए। और जहां से हमारे पूर्व कवि ने छोड़ा था, मैं कोशिश करता हूं कि उसी जगह से जुड़ूं। जी सर, मैं आपका परिचय देके अपने को सौभाग्यशाली समझना चाहती हूँ। परिचय देती हूँ आपका कि आप काव्य रसिक मंच के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं, कई सम्मानों से सम्मानित हैं, कई किताबें वो साझा काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं आपके। आपकी साहित्यिक गतिविधियां निरंतर जारी है, चलती रहती है। कविताएं, गीत, मुक्तक आदि आपकी लेखन विधाएं हैं। आइए आदरणीय, अपनी एक कथा से आपको बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुनिएगा। आंखों की गहराई में जो अक्स नजर आता है, आंखों की गहराई में जो अक्स नजर आता है, पाक मंजर मोहब्बत का नजर आता है, पाक मंजर मोहब्बत का नजर आता है। ये दौरे नुमाइश इश्क है शायद, ये दौरे नुमाइश इश्क है शायद, खुला खुलासा बड़ा बेबाक नजर आता है, खुला खुलासा बड़ा बेबाक नजर आता है। आइए आदरणीय, मंच पर स्वागत करती हूँ आपका। मैं बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। आज कुछ मुक्तक सौंपता हूँ। हम तो कब से खड़े दुआरे हैं, हम तो कब से खड़े दुआरे हैं, कब से रास्ता तेरा निहारे हैं, जब भी चाहे गुलाब दे जाना, हम तो हमदम हुए तुम्हारे हैं, हम तो हमदम हुए। आज मित्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहें, क्या जी, कहें। बहुत बहुत
मैं मुक्तक की ओर बढ़ता हूँ। झूलना झूल कर मन रिझाओ नहीं, यूं कभी भूल कर दिल दुखाओ नहीं। हाय सावन महीना गजब ढा रहा, हाय सावन महीना गजब ढा रहा, देह को हुल कर जा सुखाओ नहीं, देह को हुल कर जा सुखाओ नहीं। कुछ मुक्तक और पेश करता हूँ। जुगनुओं से कहो जगमगाए नहीं, कोयलों से कहो गुनगुनाए नहीं। मन अभी से हमारा बहकने लगा, चातकों से कहो गीत गाए नहीं, चातकों से कहो गीत गाए नहीं। श्याम तुम बांसुरी ना बजाया करो, रास लीला कभी ना रचाया करो। जो कहोगे तुम्हारी सुनूंगी, मगर राह में छेड़ कर ना सताया करो, राह में छेड़ कर। बाह हमसे छुड़ा कर नहीं जाइए, आंख हमसे चुरा कर नहीं जाइए। मन अकेले हमारा, मन अकेले हमारा रमेगा नहीं, आप हमको रुला कर नहीं जाइए, आप हमको रुला कर नहीं जाइए। कुछ मुक्तक और पेश करता हूँ। स्वागत। आपके आगमन से चमन खिल गया, आपको पास पा करके मन खिल गया। आपकी चाह में मन हुआ बावरा, आपकी गंध से बांकपन खिल गया, आपकी गंध से। तुम मुझे देख कर ना लजाया करो, रोज नाजुक बदन ना सजाया करो। देख कर के भ्रमर गुनगुनाने लगे, पाँव में ना महावर लगाया करो, पाँव में ना। एक दो मुक्तक और पढ़ता हूँ, बस अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। स्वागत स्वागत स्वागत। तुम जहन से भुला तो न दोगे मुझे, सच बताओ रुला तो न दोगे मुझे। मैंने खुद को तुम्हारे हवाले किया, विष पिला कर सुला तो न दोगे मुझे, विष पिला कर सुला। स्वप्न में मुस्कुरा कर न आया करो, रोज ना नींद से तुम मुझे ना जगाया करो। रात भर मोम सा मैं पिघलता रहा, दिल जला के न तुम आजमाया करो, दिल जला के न तुम
आजमाया करो। बहुत क्या बात है सर, वाह 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 वाह, लाजवाब लाजवाब। क्या प्रस्तुति दी है सर, वाह बहुत वाह वाह, सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत बहुत अद्भुत, सुंदर। बहुत बधाई, बहुत बहुत अनुपम सुंदर सर, अनुपम, बहुत वाह। सुंदर, मैं आप बहुत ही सभी को खूब, बहुत धन्यवाद सुंदर, देता हूँ सराहना के लिए। मनमोहक जितनी सुंदर प्रस्तुति। प्रस्तुति, जितना सुंदर सृजन बहुत उतनी सुंदर। ही खूबसूरत प्रस्तुति, वाह, बहुत सुंदर, वाह, अद्भुत। अरे सर, आदरणीय सर जी, आप और कुछ प्रस्तुति देना चाहेंगे तो दे दीजिए कृपया। जी जी, मैं देना चाहूंगा। मैं समय के बंधन को पहचानता हूँ, इसलिए मैं जी जी सोच रहा था कि छोड़ें। जी तो मैं एक गीत सुनाता हूँ आपको। जी जी मैं कई चीज विधाओं में लिखता हूँ, तो एक गीत सुनाता हूँ जो इसमें सामयिक गीत है। जी स्वागत। स्वागत है। जिनमें पठाया कलेजा निकाल कर, जिनमें पठाया कलेजा निकाल कर, खत वो अभी तक नहीं पहुंचे। वाह 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 जिनमें वाह। पठाया कलेजा निकाल कर, खत वो अभी तक नहीं पहुंचे। बंद देखिए। मादक हवाएं मधुर गीत गाएं, मेढक नगाड़े मिलन के बजाएं। मादक हवाएं मधुर गीत गाएं, मेढक नगाड़े मिलन के बजाएं। चातक मयूरे सभी बोलते हैं, संबंध अपने सभी तोलते हैं। जिनमें पिरोया हृदय को संभाल कर, जिनमें पिरोया हृदय को संभाल कर, खत वो अभी तक नहीं पहुंचे। जिनमें पठाया कलेजा निकाल कर, खत वो अभी तक नहीं पहुंचे। अगला बंद है। सखियां मिलन गीत मिल गा रही हैं, सखियां मिलन गीत मिल गा रही हैं। ऋतुएं सुहानी चली जा रही हैं, सखियां मिलन गीत मिल गा रही हैं। ऋतुएं सुहानी चली जा रही हैं। अलमस्त भौरे मुझे ताकते हैं, बैरी निशाने सधे तानते हैं। जिनमें पिरोया बिरह को उबाल कर, जिनमें पठाया बिरह को उबाल कर, खत वो अभी तक नहीं पहुंचे। जिनमें पठाया कलेजा निकाल कर, खत वो अभी तक नहीं पहुंचे। अंतिम बंद है इसका। बहुत सुंदर। पूर्वी हवा देह झकझोरती है, पूर्वी हवा देह झकझोरती है। कोयल हंसी रागिनी छेड़ती है, पूर्वी हवा देह झकझोरती है। कोयल हंसी रागिनी छेड़ती है। पापी पपीहा छुपे राज खोले, कौआ बड़ेरी सुबह शाम बोले। जिनमें पठाया हृदय भाव ढाल कर, जिनमें पठाया हृदय भाव ढाल कर, खत वो अभी तक नहीं पहुंचे। जिनमें पिरोया हृदय को संभाल कर, खत वो अभी तक नहीं पहुंचे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी आदरणीय, अगर बहुत मेरे सुंदर। हिस्से में समय बचा हो तो एक एकदम नया गीत सुनाऊं, अगर समय न हो तो समय न चाहिए। आदरणीय मनोज अग्रवाल जी नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? हाँ, ताकि मैं उनको पहले एक बार बुला लूं। इस बीच हमारे बीच उपस्थित हो गए डॉक्टर कन्हैया लाल शर्मा जी और
आदरणीय आयुषी गुप्ता जी, आदरणीय भावना मिश्रा जी, आदरणीय स्निग्धा सुधीर जी और आदरणीय गणेश गौतम प्रज्ञेश जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। जी सर, अब मैं अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करने के बाद में अब समय बचता है तो आपको जरूर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय में। ऐसी कोई बात नहीं, अध्यक्ष जी को सुना जाए। जी अब मैं बढ़ती हूँ हमारे कार्यक्रम के सबसे मजबूत और प्रमुख आधार स्तंभ अध्यक्ष महोदय अति आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी की ओर, जो मेरे लिए बहुत ही आदरणीय है और मेरे बड़े भाई है। सादर नमन करती हूँ आपको और मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदरणीय मनोज भैया को कौन नहीं जानता, साहित्य के क्षेत्र के प्रशस्त सूर्य, श्रेष्ठ चिकित्सक, कवि, कहानीकार, पटकथाकार, गीतकार, नाटककार, कलाकार, निर्देशक आप सभी हैं। क्या बात, कई महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित है, जिनमें साहित्य सृजन सम्मान, समाज शिरोमणि सम्मान, शिक्षा गौरव, सारस्वत सम्मान, अटल सम्मान, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान आदि प्रमुख सम्मान है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई सम्मान प्राप्त कर चुके हैं आदरणीय मनोज भैया। कई नाटकों का सृजन किया है उन्होंने, निर्देशन भी किया है और इनके नुक्कड़ नाटक का नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहूंगी। 8000 प्रस्तुति दे चुके हैं। कई अवार्ड भी जीते हैं उन्होंने, कई अवार्ड भी जीते हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी ले चुके हैं और हंगामा सीजन 2 सफलता पूर्वक चल रहा है, जिसमें मैं भी उपस्थिति दे चुकी हूँ। अगर मैं इसी तरह पढ़ती रही तो आपके सम्मानों की और अवार्डों की लिस्ट खत्म नहीं होगी और हमारे प्रोग्राम का समय खत्म हो जाएगा। तो हमारे दर्शकों को भी आपको सुनने के लिए बहुत बेताबी है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि आपके लिए कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। बहुत ही सुंदर, शानदार शख्सियत, बहुत ही जानदार और बहुत ही अच्छे स्वभाव के डॉक्टर मनोज अग्रवाल का परिचय पढ़कर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे आज उनके लिए कुछ कहने का अवसर मिला। मनोज भैया, आपसे मेरा एक सवाल है, आप जवाब दीजिए मुझे। जब आपको हिंदुस्तान का बच्चा जानता है, चिकित्सा, साहित्य, हर क्षेत्र में आपका इतना नाम है, फिर भी आपका तखल्लुस गुमनाम क्यों है? सही सवाल है, सही सवाल है। वाह दीदी, क्या पूछा है, बहुत सही समय पर सही सवाल है। जी, मुझे आज इसका उत्तर जानना है कि आप इतने चर्चित हैं, आप इतने प्रसिद्ध हैं, इतने प्रख्यात है, फिर गुमनाम कैसे हुए आप? सभी जानना चाहते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं गुमनाम हूँ और मुझे गुमनाम ही रहने दो यार। क्योंकि बहुत सुंदर आप सकता है, ये आपका बड़प्पन है कि आप इतने प्रख्यात होके भी आपने अपना तखल्लुस गुमनाम रखा। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। और आपके और बिल्कुल अपने श्रोताओं को भी कहना चाहूंगा और अपने मंच पर हमारे आज जितने भी हमारे अतिथिगण मौजूद है, आपको कहना चाहूंगा ये केवल एक बहन का प्यार है जो ऐसा बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ और आप सबके बीच का इंसान हूँ, आप सबके बीच में रहता हूँ, आप सबके बीच में हमेशा रहना चाहता हूँ। कोई ऐसा जो है मेरे में लाल नहीं चढ़े हुए हैं जो मुझे कहीं आप लोगों से इतर बनाता है। हमेशा आपके बीच का हूँ और हमेशा आप लोगों के बीच में रह के ही मुझे मजा आता है। मुझे ये साहित्यकार की नम्रता और उदारता, ये नम्रता होती है साहित्यकार में। मुख्य अतिथि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये आपकी नम्रता है, आपकी उदारता है। अब मैं आपके सम्मान में और अधिक कुछ कहूंगी तो बड़ी घृष्टता होगी,
परंतु मैं अपनी चंद पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहती हूँ, स्वीकार कीजिएगा। और बहुत ही सम्मान पूर्वक आपको काव्य पाठ हेतु और हम सबकी समीक्षा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपके लिए चंद पंक्तियां रखती हूँ, स्वीकार कर लीजिए। जीवन आपका शशि रवि सम, जीवन आपका शशि रवि सम, गहरा मन सागर समान, गहरा मन सागर समान, वाणी आपकी अमृत बरसाती, वाणी आपकी अमृत बरसाती, कर्म आपके पावन महान, कर्म आपके पावन महान, बहुत अच्छा है। सर्वस्व अपना किया समर्पित, सर्वस्व अपना किया समर्पित, जग को देकर प्रेम प्रकाश, जग को देकर प्रेम प्रकाश, आदर्शों की थाती में वो, आदर्शों की थाती में वो बन गए एक वट विशाल, बन गए एक वट विशाल, बन गए एक वट विशाल। बहुत 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 गौरवान्वित हूँ मैं आपके लिए ये पंक्तियां देकर, और आपको बहुत ही सादर सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी, बहुत स्वागत है आदरणीय, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत अनीता बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हमारी जो नए सुर हमारा पटेल है और हमारे प्रिय मित्र हमारे भाई प्रमोद तिवारी जी और मेरी छोटी बहन ऋषि श्रीवास्तव जी, हमारी बहन अनीता नायर अनु जी, और जितने भी हमारे जो इस टीम के जो है नए सुर की जो टीम है, सारे उसके जितने कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सबको मेरा बहुत बहुत जो है आभार और बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं कि आपका पटल दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करता रहे। और दोस्तों आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो हमारा हंगामा चल रहा था वो किन्हीं विशेष परिस्थितियों बस कुछ समय के लिए हमने स्थगित किया। कारण ये क्योंकि हंगामा अब सिर्फ हंगामा नहीं रहा है, हंगामा के पीछे हमने काफी काम किया है। और हंगामा का जो शो है दोस्तों अब वो स्पॉन्सर्ड होके आपके सामने आने वाला है, और हंगामा को स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं लखनऊ की एक हमारी मसाला कंपनी है जिसका की नाम है साउथ स्पाइसेस। तो साउथ स्पाइसेस ने हंगामा को स्पॉन्सर्ड करने का बीड़ा उठाया है। तो बहुत जल्द हंगामा आपके सामने नए कलेवर में जो है स्पॉन्सर्ड बाय साउथ स्पाइसेस के रूप में जो है प्रस्तुति देगा। तो हंगामा अपने नए कलेवर में एक बार फिर से आपके सामने होगा। तो चूंकि अब अनीता ने छेड़ा तो मैंने कहा हंगामा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। और कहना चाहूंगा जो आज का ये कार्यक्रम रहा, कुल मिला के इस कार्यक्रम के बारे में मैं कहूंगा कि जितने भी हमारे साहित्यकार आए आज, सबकी प्रस्तुतियां एक से बढ़कर एक नहीं। और कुछ जो मैंने अपने पास इतनी देर सुना, जैसे कि हमारे आज हमारी बहन अनीता जी ने हमारे छोटे भाई राजकरण जी को आमंत्रित किया सरस्वती वंदना के लिए। इनके मुखार बिंद से जो सरस्वती माँ की जो वाणी निकली, वो लगा कि साक्षात सरस्वती जो है इनके जो है वाणी से बाहर आ रही है। साक्षात सरस्वती जो है उनकी वीणा का जो वो तार झंझनाते हैं तो वो बाहर निकल रहा है। और बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, और शब्द नहीं है। मतलब आपकी जो वीणा आपने जो अपनी बजाई है और माँ सरस्वती का गुणगान किया, अपने आप में लाजवाब है। उसके बाद हमारे भाई आलोक सिंह गुमशुदा जी, फिलहाल मैं गुमनाम हूँ, वो गुमशुदा है। अब इस वक्त तो कहा गुमशुदा हो गए पटल छोड़ के, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिला के उन्होंने भी जितना अपना जो भी उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी बहुत खूबसूरत। और एक जो उनकी बहुत खास मुझे लगी, उन्होंने जो पढ़ा कि कभी प्याज इतराता है कभी टमाटर भाव खाता। मतलब जो आजकल ये दौर चल रहा है महंगाई का, इस दौर में जो सब्जियों के भाव प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में 200-300 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, तो आज इंडिया में भी 200-300 रुपए किलो 200 रुपए किलो टमाटर बिकना शुरू। तो उन्होंने महंगाई के भावों को अपने शब्दों में पिरो के बहुत अच्छे से पिरोया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको कि बड़ी सुंदर प्रस्तुति दी। और हमारे आकाश श्रीवास्तव जी, उन्होंने भगवान परशुराम पर जो रचना सुनाई और चलो सुनाऊं अपना बचपन, बहुत ही खूबसूरत उनकी भी प्रस्तुतियां रही। तो उनको भी बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इतनी सुंदर प्रस्तुतियों के लिए।
और हमारे राजकरण जी का तो क्या कहना। राजकरण जी हमारे हंगामा 2022 की भी शान थे, 2023 में भी आपकी प्रस्तुति हो चुकी है और जो है आज आपके साथ एक बार फिर से मंच शेयर कर रहा हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत जो है आप तो अपने आप में जो है मतलब राजकरण जी जो है जैसे कि अभी बीच में एक दो बार अनीता जी ने बोला था सूरज को दिया दिखाने वाली बात, तो वही मैं राजकरण जी के लिए कहना चाहूंगा कि रायबरेली का जो नाम ये रोशन कर रहे हैं, तो इनके लिए सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। और मेरा बिल्कुल ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी आशीर्वाद है मेरा, आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहे, आप जो है आपका नाम यूं ही आगे होता रहे। और बहन अनीता का क्या कहना। और अनीता तो हमारी हंगामा की भी जो है वो हंगामा उन्होंने मचाया था हंगामा में भी, और आज इस पटल पर भी नए सुर में भी वो हंगामा मचा रही है बतौर संचालक और बतौर जो है कवित्री। उन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं डाली, आज रचनाएं पढ़ी, ऊंचाई यार से निकले हैं बड़ी नाउमीदी से, और अब मुझ में अक्स देखते हैं लोग अपना, और जितना खेलना है खेल लो हमारे दिल से। सभी रचनाएं मतलब आपकी गजब की, और सारे मुक्तक जो आपने पढ़े, जो आपको लोगों को बुलाने का अंदाज है वो अपने आप में निराला है। तो कुल मिलाकर के जो है आपने आज के कार्यक्रम में 4 चांद लगाए, और जो मैंने आपके लिए कहा था वो गलत नहीं कहा कि जमेगा रंग भी तबीयत से दोस्तों, हमें हाजरी ने महफिल होने तो दो। तो आप महफिल में आई और आपने महफिल में 4 चांद लगाए, और बिल्कुल इसी तरह से आप जिस महफिल में भी जाए उस महफिल में आप 4 चांद लगाती रहे, महफिल में आप जो है बिल्कुल छा जाए, ये मेरा जो है आशीर्वाद भी है और ये मेरी शुभकामनाएं भी है अपनी प्यारी सी बहन के लिए। और हमारे जो आदरणीय रसिक जी हैं, राम कुमार रसिक जी, ये तो अपने आप में जितनी आपने आपके बारे में इनकी उपलब्धियां बताई, तो इनकी उपलब्धियों को मैं सुन रहा था, और आप भी चूंकि मंच अपना चलाते हैं और जो है मतलब आपका जो प्रस्तुतिकरण है बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत ही बेहतरीन। हालांकि एक चीज आपके लिए मेरे जुबान से निकल रही है, मैंने एक अपने मुक्तक में कहा था, हालांकि बुरा मत मानिएगा सर, आपके बाल झड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा बाल भले ना हो, लेकिन आपके लिए मैं मुक्तक देना चाहूंगा अपना कि हमारे बालों की सफेदी पे ना जाओ दोस्तों, हमारे बालों की सफेदी पे ना जाओ दोस्तों, इस जिस्म में एक दिल अब भी जवान है। हमारे बालों की सफेदी पे ना जाओ दोस्तों, इस जिस्म में एक दिल अब भी जवान है। और जमाने की दुश्वारियां भला क्या झुकाएंगी हमें, जमाने की दुश्वारियां भला क्या झुकाएंगी हमें, अभी तो फलक सितारे तोड़ लाने का अरमान है, फलक सितारे तोड़ लाने का अरमान है। तो बहुत रही आपकी भी, और बतौर मुख्यमंत्री आपने जो है पूरा अपना दायित्व निभाया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी कि आप इसी तरह से प्रशस्त आपका पथ होता रहे, आप आगे बढ़ते रहे, और बिल्कुल आपसे हमें भी कुछ सीखने का मौका मिले इतनी बेहतरीन प्रस्तुतियों से। और जहां तक मैं आता हूँ अपने ऊपर, अनीता ने मेरी जितनी तारीफ की दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बार बार कहता हूँ मैं आप सबके बीच का हूँ और आप सबके बीच रहना चाहता हूँ। तो छोटा सा एक तारुफ देता हूँ अपना, चंद पंक्तियों का आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। समय, हालांकि जैसा हमारे आदरणीय रसिक जी ने कहा, समय का पाबंद होना जरूरी है और समय अपनी गति से भाग रहा है। तो इस बीच जुड़ गए हैं भैया, एक मिनट थोड़ा सा ये ले लीजिए आप सांस। मैं इस बीच जो हमारे श्रोता जुड़ गए हैं, आदरणीय विभा प्रकाश जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं। आदरणीय मंजू मौर्य जी जुड़ी हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय वेद स्मृति कृति जी जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और आदरणीय जिशान कुरैशी जी और आदरणीय RN सिंह जी की उपस्थिति हो गई है, और सभी का मैं स्वागत नमन वंदन करती हूँ। चलिए बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी श्रोता हमारे जुड़े, जिनके नाम मैं देख पाया, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र और भाई हमारे साबित परवेज जी, आदरणीय बड़े भैया हमारे सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, और जो हमारे हंगामा की बैकबोन है, हमारे भाई पंकज खरे लेश साहब, वो लगातार जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
कि आप हमारे हंगामा की भी जो है बैकबोन है, मैं उनको हंगामा की बैकबोन कहता हूँ। हंगामा में जो है पटल के पीछे से बहुत बड़ा दायित्व उनका रहता है, वो अपना दायित्व निभाते हैं। और हमारे जी भाई प्रमोद तिवारी जी जिन्होंने इस पटल की स्थापना की, नए सुर के जो संस्थापक हैं, आपको बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। RN सिंह जी को मैं देख पा रहा हूँ, और जितने भी लोग हमारे इस मंच से अभी तक जुड़े और हमें सुना, अपना उन्होंने समय दिया। आपके समय की एक कीमत होती है, लेकिन आप अपना इस समय हमें यहाँ पे देते हैं, हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ये प्यार, ये चाहते हैं, यूं ही लुटाते रहिएगा दोस्तों। तो अपना छोटा सा तारुफ आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आगे चलूंगा। एक रचना आपके सामने रखूंगा और उसके बाद हम सब विदा लेंगे। ना मैं गालिब का चेला, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता। ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता। मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता। क्या मैं बात तो है, दिल वाह के वाह वाह कागज वाह पर वाह। बहुत भावों की सुंदर, बहुत कलम सुंदर। चलाता। और पहली पसंद ही जो लाइन से तुमको उठ गए। आ जाए, पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। और दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम। शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम। और मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। बहुत मैं तो सुंदर, हूँ गुमनाम लखनवी, मैं बहुत तो सुंदर। हूँ गुमनाम। ओ यारो मैं तो हूँ गुमनाम, ओ यारो मैं तो हूँ गुमनाम। अनीता, आपको अपने हाँ, प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मेरे सवाल का जवाब दिया आपने, मेरे सवाल का जवाब दे दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और जी जी, बिल्कुल बहुत मिल बहुत गया। शुक्रिया आपको। बस जो भी हम लिखते हैं या जो भी हम प्रेजेंट करते हैं, जब आप लोगों को पसंद आ जाता है, तो हमारा लिखना, हमारा कहना वो सार्थक हो जाता है। तो और चूंकि जैसा कि हमारे राजकरण जी ने आज फरमाया था कि ये बारिश का मौसम चल रहा है, और बारिश के मौसम में जो उन्होंने सावन का जो झड़ी लगाई थी, तो मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम का जब ये अंतिम दौर चल रहा है, तो भाई प्रमोद तिवारी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और भावना मिश्रा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। वेद स्मृति कृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए आपको सावन की एक रचना से जोड़ रहा हूँ, सावन के एक गीत से जोड़ रहा हूँ। स्वागत है, RN सिंह जी स्वागत है, साहब, स्वागत है, स्वागत चलिए। है भैया, बोलिए। जी जी, बहुत बहुत। तो चलिए, सावन के इस ये मैंने पिछले साल लिखा था। पिछले साल लोगों में ये स्थिति थी कि लोग तरस गए थे, पानी नहीं बरस रहा था। और इस साल तो इंद्रदेव ने दो दो सावन दे दिए। जो कहते हैं कि अधिक मास हुआ है, तो इस बार दो सावन देखने में आए, तो पानी लगातार बरस रहा है, खूब बरस रहा है। और ये मैंने पिछले साल लिखा था, ये गीत आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा। स्वागत है। घुमड़ घुमड़ कर, घुमड़ कर आए बदरा। घुमड़ घुमड़ कर आए बदरा, लगा बरसने झम झम नीर, लगा बरसने झम झम नीर। भीग रहे, भीग रहे सब खेत बाग बन, भीग रहे सब खेत बाग बन। भीग रही घर की प्राचीर, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा। उमड़ घुमड़ कर आए बदरा। और बंद देखिएगा। मन मयूर फिर नाच उठायूं,
मन मयूर फिर नाच उठायूं, हो रहा हृदय में कलरव है, हो रहा हृदय में कलरव है। मैं भी निकलूं बाहर भीगूं। हर दिल ये चाहता है बारिश में। बारिश जो है, कुछ कहते हैं बारिश का मौसम बड़ा खराब होता है, कुछ लोगों को बारिश का मौसम बड़ा सुहावना लगता है। तो जिनको सुहावना लगता है वो क्या कहते हैं, बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, भीग रहे सब थल नभ है, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा। और अगला बंद देखिएगा कि क्या होता है, बादलों से कैसे जो है नीर बरसता है। बह रही बादलों से रस धारा, बह रही बादलों से रस धारा, हुआ सकल जग पुलकित है, हुआ सकल जग पुलकित है। तन तो क्या है, तन तो क्या है आज धरा का, तन तो क्या है आज धरा का, मन अंदर तक सिंचित है, उमड़ घुमड़ कर आए भद्रा, उमड़ घुमड़ कर आए भद्रा। और अंतिम बंद जो रख रहा हूँ कि हालांकि इस साल तो जो है इंद्रदेव ने कृपा कर रखी है, और आने वाले सालों में भी इंद्रदेव से यही जो है प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है देखिएगा, है नमन तुम्हें हे इंद्रदेव, है नमन तुम्हें हे इंद्रदेव, अब ऐसे ही जल बरसाना तुम, अब ऐसे ही जल बरसाना तुम, आने वाले सालों में, आने वाले सालों में ना बरखा को तरसाना तुम, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, लगा बरसने झम झम नीर, लगा बरसने झम झम नीर, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा। बहुत क्या चित्रण कर दिया, वाह 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 सर। आपका जो इसमें मस्ती है ये बहुत अच्छी लगी, बहुत उकेर दिया सर। और संपूर्ण दृश्य, बेहतरीन अदायगी, संपूर्ण दृश्य उकेर दिया सामने, वाह वाह वाह। सही आपने सही कहा, सही कहा, बेहतरीन अदायगी, बिल्कुल सही कहा। तो बस अपना ये प्यार ये चाहते हैं आप यूं ही बनाए रखें, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी पटल पर मुलाकातें तो होती रहेंगी, जुड़ते रहेंगे एक दूसरे से। और बिल्कुल मैं एक बार फिर से चाहूंगा आप सबसे कहना कि दोस्तों आप भी अगर हमारा ये मंच भी हमारा अपना है, और हंगामा का मंच भी आपका अपना है, आप लोग कभी भी अपनी प्रस्तुतियां देना चाहें, अभी हंगामा अपने नए कलेवर में आने वाला है, आप लोग अपनी प्रस्तुतियां देना चाहें तो आप इस पटल पे जितने भी चेहरे दिखाई दे रहे हैं या नए सुर जिनका पटल है, आप इन किसी भी हमारे सहयोगियों से आप संपर्क कर सकते हैं हंगामा में भी अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो बिल्कुल जुड़े रहें, आज सब हमारे प्रमुख सहयोगी हैं, हंगामा आप सबके सहयोग से ही हंगामा मचाता है। और बिल्कुल मेरा नए सुर पटल को एक बार फिर से बहुत बहुत ढेर सारा जो है मेरा प्यार है, मेरे जो है शुभकामनाएं है कि आप दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करें, और साहित्य के आकाश में नए सुर जो है वो नए सुर ना रहे, वो बिल्कुल जो है हमारे पुराने सुरों में जो है तब्दील हो जाए, और उनकी एक रागरागिनी अलग हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सभी श्रोताओं को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, और जो हमारे साथ इतनी देर से बने हुए थे,
मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को धन्यवाद देती हूँ और पुनः धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रमोद तिवारी जी को इतनी सुंदर काव्य गोष्ठी सजाने के लिए, और आदरणीय अध्यक्ष महोदय से कार्यक्रम की समाप्ति की इजाजत लेना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आज एक बेहतरीन महफिल जो है सजी, यहाँ पर बेहतरीन महफिल का जो है यहाँ पर जो है एक नजारा देखने को मिला। और कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल जो है, मैं इजाजत देता हूँ कि आप ये कार्यक्रम जो है आज हम समाप्त तो नहीं कहेंगे अनीता जी, क्योंकि साहित्य के जो साहित्य में हमारे होता है, साहित्य में समाप्ति नहीं होती है, साहित्य में स्थगन होता है, क्योंकि साहित्य जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन ये पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल 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 जो है मैं जो है कहना चाहूंगा, फिर एक बार अंतिम समय में चलते चलते 4 पंक्तियां अपनी देना चाहूंगा, और 4 पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम का स्थगन करता हूं और आपको स्थगन की इजाजत देता हूं। और 4 पंक्तियों के साथ कहना चाहूंगा कि महफिलों के दौर यूं ही चलते रहे, महफिलों के दौर यूं ही चलते रहे, और अरमा दिलों के यूं ही मचलते रहे, महफिलों के दौर यूं ही चलते रहे, अरमा दिलों के यूं ही मचलते रहे, और मिलते रहे यार यूं ही सभी अपने, मिलते रहे यार यूं ही सभी अपने, और गीतों गजलों के नूर यूं ही बिखरते रहे, यूं ही बिखरते रहे, यूं ही बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर जय भारत, बहुत सुंदर। जी जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि अगर वो आना चाहे तो पटल पर 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आ जाए। हाजिर हैं जी, कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा कीजिए। माइक खोल लीजिए। जी स्वागत। माइक ऑन कर लें। अभी आवाज नहीं आ रही है। जी आवाज नहीं आ रही है, माइक खोलिए। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, और जिनके नाम मैं नहीं देख सकी हूँ उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और शायद नहीं जुड़ सकेंगे प्रमोद तिवारी जी, तो हमें ही समापन करना पड़ेगा। 1 मिनट और देखते हैं, बस उसके बाद समाप्त कर देते हैं। 2 पंक्तियों के साथ समाप्ति की घोषणा करती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था यदि अब मैं नहीं आ सका तो समाप्त कर देना कार्यक्रम, तो ज्यादा देर नहीं रुकते हुए समाप्त करना चाहती हूँ मैं। आंधियां तो आती रहेगी, बिजलियां तो गिरती रहेगी, आंधियां तो आती रहेगी, बिजलियां तो गिरती रहेगी, रुक क्यों गया मानव तू, रुक क्यों गया मानव तू, ये जिंदगी है ये तो चलती रहेगी, ये जिंदगी है ये तो चलती रहेगी। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को मंगल कामनाएं, फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, शुभ रात्रि।